हेलो डियर व्यूवर्स, आई एम हरीश सरोहा। और आज का जो ये वीडियो है, आज का जो मेरा टॉक रहेगा वो बुनियादी तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में रहेगा कि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता, भारत ना कहें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो इतिहास में एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने सुना है, उसके बारे में मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर इसका फुल लेंथ लेक्चर बनाने की हम चेष्टा करें तो वो बहुत लंबा हो सकता है, 2 घंटे 3 घंटे। लेकिन समय के अभाव के कारण, समय कम होने के कारण हम जो बात करेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बुनियादी बातें हैं, जो बुनियादी उसकी वो है एक विशेषताएं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक विकसित सभ्यता थी, जिसका जो पीरियड की बात कर रहे हैं, जिसके समय की बात कर रहे हैं, तो इसका समय 2350 से लेकर 1750 के बीच माना जाता है। और इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई हड़प्पा में। और हड़प्पा पहला प्लेस था, इसीलिए इसको जो है बुनियादी तौर पर हड़प्पा सिविलाइजेशंस के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके सिंधु घाटी के आसपास का काफ़ी एरिया, जिसका आकार त्रिभुजाकार है, वहाँ पर यह सभ्यता फैली हुई है। ये भारत की पहली विकसित सभ्यता थी, जो कि मातृ सत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है। मातृ सत्तात्मक सभ्यता का मतलब क्या है कि इस सभ्यता को जो डोमिनेट करने वाले थे वो फीमेल थी। तो इस सभ्यता की खोज 1921 में हुई, दयाराम साहनी के ही नेतृत्व में हुई। अगर इसका हम उत्तर का क्षेत्र देखें तो उत्तर में ये मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक और पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतकांगनडोर तक फैली हुई थी। और इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र है, महत्वपूर्ण जो क्षेत्र माने जाते हैं, वो आजकल के पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान और नीचे गुजरात तक फैला हुआ है। और इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है। इसकी जो लिपि है वो अभी तक पूरी की पूरी रेडेबल नहीं है, उसको पढ़ा नहीं जा सका। अगर उसको पढ़ा गया तो डेफिनेटली कुछ नई चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलेगी। ये पहली जो है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य की सभ्यता थी। हालांकि इसमें देखें तो मेटल तो बहुत सी मिलती है, टीन भी है, तांबा भी है, सोना भी है, चांदी भी है, लाजवर्द मणि वगैरह है। लेकिन अगर इसको बुनियादी तौर पर माने तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य की सभ्यता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस है। क्योंकि जैसे मैं पहले भी मेरे पिछले वाले जो यूट्यूब चैनल्स में आपको कई बार मैंने बताया कि इतिहास हम उसको कहते हैं जिसके लिखित एविडेंस मिल जाते हैं। लेकिन ये एक प्री हिस्ट्री की बात है, प्राक इतिहास इसको मानते हैं। यानी इसका एक तरह से लिखित साक्ष्य मिलता तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं। प्राक इतिहास भी नहीं कहें तो इसको आद्य इतिहास। प्राक इतिहास वो होता है, प्री हिस्ट्री वो होती है जिसका हमारे को लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इसके लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके, इसलिए इसको हम आद्य इतिहास कहते हैं। और ये भारत की एक पहली सिविलाइजेशन थी, भारत की एक पहली जो है एक सभ्यता थी जो बहुत सिविलाइज्ड थी। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की तो इसका जो नगर नियोजन है वो बहुत विशिष्ट नगर नियोजन था। जल निकासी, सीवरेज की बहुत बड़ी व्यवस्था इसमें जो है हमारे को देखने को मिलती है। और अगर विश्व में देखें तो नगर नियोजन इसका आजकल के जो हमारे बहुत मॉडर्न सिटी है, चंडीगढ़, बेंगलोर वगैरह, वैसे इसका जो है एक सीवरेज का सिस्टम था, जल निकासी का सिस्टम था। बड़ी अति आधुनिक ये सिविलाइजेशन थी। और अगर लोगों का जो सामाजिक जीवन देखें,
लोगों की सोशल लाइफ की बात करें, तो ये पूरी की पूरी जो सभ्यता है, इसका जो आधार तो परिवार ही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर था वो मात्र सत्तात्मक था, मैटरनेटिक सोसाइटी थी। पैटार्की यहाँ पे नहीं है। पैटार्की अगर हम देखेंगे तो वो वैदिक काल में हमारे को देखने को मिलती है। वैदिक कल्चर जो है पेंडु कल्चर है, ये पूरी की पूरी क्या है, रूरल, ये रूरल सिविलाइजेशन है। और वैदिक काल क्या है, पूरी की पूरी ये अर्बन सिविलाइजेशन है, और वैदिक काल पूरी की पूरी क्या है, रूरल सिविलाइजेशन है। तो इस प्रकार बुनियादी तौर पर अपने को जो बातें देखने को मिलती है, तो वो एक समझ विकसित करती है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जैसे हम देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो से एक बहुत बड़ा वृहत स्नानागार मिलता है, और इसके अलावा सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज के जो लोग हैं उनके अलग अलग, जैसे डांसिंग का इन लोगों को शौक है, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के साधन के रूप में ये लोग खेलते हैं, शिकार करते हैं। तो सामाजिक जीवन पूरा मजबूत है। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मदर गॉडेस की जो प्रतिमाएं मिलती, वृक्ष पूजा के अवशेष भी मिलते हैं, लेकिन टेम्पल का कहीं अवशेष नहीं मिला। मंदिर का बहुत बड़ा अवशेष यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। कुबड़वाड़ा सांड मिलता है, जो लोगों के लिए बहुत विशेष रूप से जो है पूजनीय था। लोग नाग की पूजा भी करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ की विशेषताओं में आर्थिक, क्योंकि बुनियादी तौर पर इतिहास में हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इन्हीं विशेषताओं की बात करते हैं। और यहाँ के इम्पोर्टेंट जो बातें हैं आर्थिक जीवन में, तो आर्थिक जीवन में मुख्य जो आधार है यहाँ का कृषि है, एग्रीकल्चर है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, शिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स है, और व्यापार था। ट्रेड बहुत स्ट्रोंग है इन लोगों का। यहाँ का जो ट्रेड है अफगानिस्तान से होता है, खेतड़ी राजस्थान से होता है, दक्षिण भारत, ईरान, सौराष्ट्र, बदख्शा वगैरह से जो है व्यापार ये लोग करते थे। तो इस प्रकार जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो एक बहुत विकसित सिविलाइजेशन है, बहुत मजबूत सिविलाइजेशन है, जिसके प्रमुख अगर प्लेसेस की बात करें तो मोहनजोदाड़ो है। जैसे इसकी जो खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की, सिंधु घाटी जो पर मिला है ये हमारे को। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी, रावी नदी के किनारे। इसके अलावा चनहुदड़ो है, कालीबंगा है, कोट दीजी है। तो इस प्रकार रंगपुर, रोपड़, कई प्लेस है। लेकिन बुनियादी तौर पर एक अभी जो प्लेस 1996 में सर्च हुआ था राखीगढ़ी, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और आने वाले टाइम में वहाँ पे सर्च चल रही है। डेक्कन कॉलेज की ओर से वहाँ पे सर्च हो रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको सर्च कर रहा है, राखीगढ़ी, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, और आने वाले टाइम में कुछ और प्लेसेस भी हमारे सामने आने वाले हैं। अभी तक अगर हम देखें तो लगभग 100+ हड़प्पा की साइट्स हमारे को सर्च हो चुकी है, और निरंतर इसकी जो है बुनियादी तौर पर काफ़ी नए प्लेस हमारे को मिल रहे हैं। तो ये सिविलाइजेशन अगर ऐसे ही सर्च होती रही, ऐसे इस पर डिस्कवरी होती रही, इसके लिए मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उसके बारे में कि उन्होंने एक बड़े लेवल पर इसको जो है वो करने का काम किया। और आजकल एक नई डिस्कोर्स इसमें आ गई कि जो इसको जो है सिंधु सरस्वती कल्चर के नाम से कुछ इतिहासकारों ने इसका नामांकन करने की कोशिश की है। हालांकि ये पूर्ण रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में प्रचलित रही है। तो आज के इस इंडस वैली सिविलाइजेशंस के डिस्कोर्स में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सभी का बहुत धन्यवाद कि इतना पेशेंटली आप मेरे को सुन रहे हो। तो मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पिछला जो चैनल था लास्ट वाला वो अभी रिस्टोर होने के प्रोसेस में है। तो मैं आपसे फिर दोबारा आपका बहुत थैंक यू करूँगा, बहुत आपका वेलकम करूँगा, बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।